ऐसी सुनसान जगह जहां कोई नहीं पहुंच सका। वहां रहती थी 4 बेटियों की एक ऐसी हिम्मत वाली माँ जिसने अपने दिल में दफन कर रखा था एक बड़ा राज। एक बार रीमा शेरनी की सबसे छोटी बेटी एक सवाल कर बैठी, सब जंगल की खुली हवा का आनंद लेकर जीते हैं माँ, लेकिन हम यहाँ अकेले इस सुनसान गुफा पर क्यों रहते हैं? दुश्मनों ने चली थी एक ऐसी चाल जिसका दूर दूर तक किसी को कोई ख्याल नहीं था, जिसकी वजह से सालों से वो आज भी उनकी कैद में है। कौन दुश्मन और सालों से कैद में कौन है माँ? आज से 10 साल पहले तुम्हारे पिता को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर वो बहुत बेचैन हो गए और अपना भोजन छोड़कर भागते हुए अपने करीबी दोस्त बंटी बाघ के जंगल पहुँचे। सुनो दोस्त, एक बड़ी खबर मिली है। वृंदावन के दायरे में 2 बड़े जंगल आते हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा। मुझे पता चला है कि रवि चीता एक बड़ी सेना के साथ तैयारी कर रहा है और वे जल्द ही हमारे जंगल पर हमला बोलेगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। उसके जुल्मों की हद बहुत हुई। इस बार हम मरेंगे या मारेंगे। तब बंटी ने अपने सेवक के हाथों तेजा चीता को जंग का फरमान भेजा। तेजा जब उनका पत्र पढ़ता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये दोनों मुझसे लड़ेंगे, दिखाता हूँ इनको कि मैं क्या हूँ। उधर बंटी बाघ और रवि शेर दोनों के सिपाही मैदान में उतरते हैं और जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज से 2 दिन बाद जंग शुरू होनी थी। बंटी और रवि सारी तैयारियां कर चुके थे। तब रात के समय सभी सेवक जंग के उसी मैदान में सो जाते हैं। घनी आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, लेकिन तेजा के सारे सिपाही मैदान में आकर उन पर हमला बोल देते हैं। बंटी और रवि शेर के सारे सिपाहियों को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। अचानक हुए हमले से बंटी और रवि शेर के सारे सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। बंटी और रवि जब तक दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे तब तक वो सभी वहाँ से भाग गए। ये तेजा की एक चाल है, उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। वो सब बाद में देख लेंगे दोस्त, अभी हमें अपने सिपाहियों का इलाज करना होगा। उन जालिमों ने वक्त से पहले ही हम पर बहुत बुरा वार किया है, देख लेंगे उन्हें। तब रवि और बंटी दोनों उन सभी सिपाहियों का इलाज करने में लग जाते हैं। अगली सुबह जंग होनी थी, लेकिन अब बंटी और रवि के बहुत कम सिपाही रह गए थे और आज तेजा भी अपने सारे सिपाहियों के साथ मैदान में आ चुका था। रवि और बंटी के मुट्ठी भर सिपाहियों ने बहुत हिम्मत दिखाई और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। बहुत देर तक दोनों सेना के बीच लड़ाई हुई और रवि और बंटी के सिपाहियों ने तेजा के सिपाहियों को निचोड़ कर रख दिया, लेकिन अब बंटी और रवि भी बहुत जख्मी हो गए थे। तभी तेजा के बहुत सारे छिपे हुए सिपाही फिर से निकल कर आए और जोरों से लड़ने लगे। इस बार तेजा ने रवि और बंटी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बंटी ने वहीं दम तोड़ दिया और वो वहीं मर गया। और हमारे पिताजी कहाँ गए माँ? तुम्हारे पिता जख्मी थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। तब बाहर निकल कर आया बंटी का वो जासूस और बोला, तेजा, मेरी वजह से आज तुम ये जंग जीत पाए हो। अब तुम रवि को मेरे हवाले कर दो। दरअसल जब बंटी और रवि ने जंग का फरमान बंटी के इस सेवक के हाथों तेजा तक पहुंचाया था तो ये युद्ध तुम बहुत आसानी से जीत सकते हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आज रात बंटी और रवि के सारे सिपाही कोटली मैदान में आराम करेंगे और अगर वो जिंदा रहकर तुमसे लड़े तो तुम्हारी हार पक्की है। बाकी तुम समझदार हो, पर मुझे क्या करना है और तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? रवि शेर चाहिए मुझे। एक तांत्रिक ने मुझे बताया था कि रवि एक ऐसी ताकत है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं। उसकी ताकत यदि मेरे शरीर के अंदर आ जाए तो मैं सबसे विशाल और ताकतवर बन सकता हूँ। मुझे वे जिंदा चाहिए। इस तरह से बंटी का सेवक तेजा से मिल गया था। तब बंटी के उस सेवक ने उसी तांत्रिक को बुलवाया और तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल रवि शेर पर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तांत्रिक ने एक बड़ी तपस्या की
उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब तांत्रिक ने देखा कि असल में वो ताकत रवि के अंदर नहीं बल्कि रवि की बेटियों के अंदर है। लेकिन इससे पहले वो हम तक पहुंचते, मैं तुम्हें वहां से लेकर यहाँ आ गई थी। वो हमारी गुफा तक जरूर वार करते। तो क्या हमारे पिताजी आज भी जिंदा हैं? हाँ, तुम्हारे पिताजी आज भी उनकी बेड़ियों के बीच बंधे हुए हैं बेटा, और उस बंटी की सेवक की कैद में हैं। माँ, उस ताकत का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हम अपने पिताजी को बचाकर जरूर लाएंगे। तब रीमा शेरनी डरते डरते अपनी चारों बेटियों को लेकर एक जादूगर के पास गई और उसने उन चारों की ताकत को एक कर दिया और वो एक विशाल रूप में बदल गई। वो विशाल शेरनी हवा से ज्यादा तेज और 100 शेरों से ज्यादा ताकत रखती थी। वो तेजा और बंटी के उस सेवक तक पहुंची और सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसने उन सबको मार डाला और अपने पिताजी को फिर से आजाद करा लिया। और फिर उस जादूगर ने उन सबको अलग अलग कर दिया। शेरनी की बेटियों ने अपने पिता को आजाद करा लिया और आज फिर से रवि शेर का घर आबाद हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जंगल में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सिम्बा शेर और छोटे भाई का नाम गब्बर शेर था। बड़ा भाई सिम्बा बचपन से ही अपने पिता की तरह सफेद रंग का था। दोनों ही भाई बड़े ही ताकतवर, बलवान और होशियार थे। उनकी माँ उनके बचपन में ही बेहोश हो गई थी। उनको अब तक होश नहीं आई थी। उनकी सिर्फ धड़कनें चल रही थी। हकीम भालू हमेशा गब्बर और सिम्बा शेर की माँ के पास रहकर उसकी देखभाल किया करता था। हकीम भालू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, लेकिन हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। हकीम साहब, हमारी माँ कभी तो होश में आएगी ना? हाँ भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ एक न एक दिन जरूर होश में आएगी। दोनों भाई उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। सभी जानवर अपने राजा शेर, सिम्बा और गब्बर से बहुत खुश थे। महाराज, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। वो भी हमेशा हमारा अच्छे से ख्याल रखते थे। बहुत शुक्रिया गाय, मैं हमेशा अपने पिता की तरह तुम्हारी रक्षा करूँगा। उधर दूसरे जंगल में सिम्बा और गब्बर शेर के पिता का दोस्त बंटी बाघ रहा करता था। वो अपने जंगल पर राज किया करता था। बंटी बाघ का एक सेवक था। वो हमेशा बंटी बाघ के साथ रहता था। एक बार बंटी बाघ चीता से बोलता है। सुनो चीता, आज अपने जिगरी दोस्त के जंगल में चलते हैं। भाभी जी का भी हालचाल पूछ लेंगे और उनके बेटे गब्बर और सिम्बा शेर से मिल लेंगे। हाँ महाराज, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। तब वो दोनों जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाते हैं। दोनों भाई अपने चचा को देखकर बहुत खुश होते हैं। आइए चचा जी, आइए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अब तुम्हारी माँ की कैसी हालत है? माँ को अभी तक होश नहीं आया, वो अभी भी बेहोश है। तब वो सभी गुफा में अंदर जाकर सिम्बा शेर की माँ को देखने लगते हैं। शेर, सिम्बा और गब्बर की माँ अभी भी बेहोश थी। उनको देखकर बाघ बोलता है। मुझे वो दिन आज भी याद है। उस दिन मैंने तुम्हें चीता के साथ जंगल में टहलने के लिए भेज दिया था और खुद पानी पीने चला गया था। उधर चीता ने तुम्हें एक गाय के पास छोड़कर तुम्हारे पिता की गुफा की ओर जाने वाले जानवरों के पीछे गया, तो उसने देखा कि कुछ जानवरों ने तुम्हारे पिता पर हमला कर दिया। तो उसने भागकर मुझे ये सब आकर बताया। तो मैं भागता हुआ गुफा पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि उन सभी जानवरों के साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी मर चुके थे। ये सब देखकर तुम्हारी माँ अचानक बेहोश हो गई। तभी से तुम्हारी माँ बेहोश है बेटा। तो चचा जी, क्या तुम्हें पता नहीं चल पाया था कि वो जानवर कौन थे? नहीं बेटा, ना तो ये पता चल पाया कि वो कौन थे
और उन्होंने ये सब किस लिए किया था। खैर, जो होना था हो गया। अब काफी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तुम्हारी माँ की सेवा के लिए मैं चीता को यहीं पर छोड़कर जाता हूँ। इतना बोलकर बाघ वापस अपने जंगल लौट जाता है। अगले दिन सिम्बा और गब्बर शेर की माँ को होश आ जाता है। ये देखकर भालू जल्दी से जाकर दोनों भाइयों को बताता है। सुनो महाराज, तुम्हारी माँ को होश आ गया है। ये सुनकर दोनों भाई खुश होकर जल्दी से गुफा में जाते हैं और चीता भी ये सुनकर बाघ को बताने चले जाता है। दोनों भाई अपनी माँ को खड़ा देख बहुत खुश होते हैं। सिम्बा, गब्बर, तुम इतने बड़े हो गए। बेटे, सबसे पहले ये बताओ कि बंटी बाघ कहाँ है? माँ, चचा तो अपने जंगल वापस लौट गए थे। और वो चीता कहाँ पर है? वो बाहर ही बैठे होंगे माँ। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं आज तक बेहोश थी, लेकिन मैंने अब तक सब सुना है। बस मैं देख नहीं पाई और ना ही बोल सकी। पहले देखो कि वो चीता बाहर भी है या नहीं। तब वो बाहर आकर देखते हैं तो चीता वहां पर नहीं था। माँ, चीता तो अभी यहीं पर थे, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? बेटा, आज तक तुम्हें सब झूठ बताया गया है। तुम्हारा चचा बंटी बाघ और वो चीता गद्दार है। उस दिन वो चीता कुछ जानवरों को लेकर हमारी गुफा पर आया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम दोनों आज मारे जाओगे। ये तुम क्या बोल रहे हो चीता? ये सब जानवर कौन है? मैं अभी बंटी बाघ को बुला कर लाता हूँ। यह सब तुम उनसे ही पूछ लेना। तुम सब इनको मार डालो जल्दी से। तब चीता बाघ को बुलाने चला गया और वो सभी जानवर तुम्हारे पिता के साथ लड़ने लगे। लेकिन तुम्हारे पिता बहुत ताकतवर थे, उन्होंने सबको मार डाला। लेकिन तुम्हारे पिता भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। तभी बाघ ने वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता पर पीछे से हमला करके उन्हें मार डाला और फिर मुझसे बोला, मुझे मालूम था कि गब्बर शेर अपने ही दोनों बेटे को इस जंगल का भी और दूसरे जंगल का भी उन्हें ही राजा घोषित करेंगे और मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने ये सब किया। अब इस जंगल पर भी और उस दूसरे जंगल पर भी मैं ही राज करूंगा। तब बाघ ने मुझ पर भी हमला कर दिया, जिससे मैं भी बेहोश हो गई। तभी सभी जानवर भी वहीं पहुंच गए, जिससे बाघ मुझे उनके सामने मार नहीं पाया। सभी जानवर हमें देखकर बहुत डर गए थे। ये क्या हुआ महाराज? शेर को किसने मारा है? ये सब कैसे हुआ? यहाँ पर अभी ये सभी जानवर आए थे और इन्होंने महाराजा शेर को मार डाला। ये गोरिल्ला शेरनी को भी मारने वाला था, लेकिन पीछे से आकर मैंने इसे मार डाला। शेरनी शायद अभी जिंदा है। तब हकीम भालू ने मेरा इलाज किया और बाघ ने दूसरे जंगल पर जाकर राज करना शुरू कर दिया। उस बंटी बाघ ने हमसे गद्दारी की है। वो चीता बाघ को ये सब बताने गया होगा। वो बाघ इतना बड़ा गद्दार और धोखेबाज था और हमें कुछ मालूम नहीं था। आज उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। तब दोनों भाई और उनकी माँ सभी जानवरों को सच्चाई बता देते हैं। ये सुनकर सभी जानवर भी बहुत गुस्से से आग बगुला हो जाते हैं और फिर वो सब जाकर उस बाघ से अपने महाराज का बदला लेते हैं और उसे कूट-कूट कर मारते हैं। सभी उस बाघ और चीता से अपना पूरा बदला लेते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। उसके बाद से सिम्बा शेर अपनी माँ के साथ रहकर एक जंगल पर राज करता है और गब्बर शेर को उसकी माँ दूसरे जंगल का राजा बना देती है और फिर सभी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।